हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, ये आज हम डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल, एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट, एविल आई प्रोटेक्शन जार्स या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन टैरो क्लासेस अगर आपको लेनी है, आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, टैरो कार्ड प्रेडिक्शन रीडिंग सीखना चाहते हो, तो वो भी आप ऑनलाइन कोर्स के थ्रू सीख सकते हैं मेरी तरफ से। सो व्हाट्सअप नंबर गिवन है स्क्रीन पे। कोई भी सर्विस चाहिए ज़रूर आप व्हाट्सअप में मैसेज कीजिएगा, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। कॉल्स अवेलेबल नहीं होती है, तो कॉल अगर आप करोगे तो रिसीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। कॉल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो ज़रूर आप व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है पूर्वा घोष, वहाँ पे जाकर मैसेज कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिएगा, ठीक है। एकदम चिल मोड ऑन कर लीजिए अपना। फिर हम देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो आपको करना क्या है, इस फ्लेम पे फोकस करना है, फिर अपने आंखों को बंद करके 3 बार उस इंसान का नाम लेना है जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि करंटली आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनकी तरफ से कौन सा बिहेवियरल पैटर्न जो है मिसिंग रहा है इस रिलेशनशिप में। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, लेकिन वो आपको ढंग से अपने प्यार को दिखा नहीं पाए हैं या ढंग से आपके साथ रह नहीं पाए हैं, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दरार आई है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में हमेशा से एक दीवार रही है जिसे आप दोनों क्रॉस करके एक दूसरे के तरफ ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाए हो। सो आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपको प्यार भले ही करते थे, आपके साथ थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको खुश नहीं रखा करते थे। वो आपके लिए चीज़ें नहीं किया करते थे, ठीक है। वो आपके लिए उतना एफर्ट्स नहीं डाला करते थे और आपको अबंडेंट फील करवाने के बजाय आपको कहीं ना कहीं अबांडेंट फील करवाते थे, जैसे कि आप अकेले हो या फिर आप नीडी हो, क्लिंगी हो। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि वो भले एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे लवर है और उन्होंने कभी आपका फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन हाँ, उन्होंने कभी आपको खुश भी नहीं रखा, कभी आपके लिए स्पेशल एफ़र्ट्स भी नहीं करे, कभी समझने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हो, आप कैसा चाहते हो कि ये रिश्ता चले। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मुझे दिख रहा है कि खल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि इन्होंने आपको प्यार किया लेकिन ये आपको समझ नहीं पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग, और वो चीज़ वो कर नहीं पाए आपको, और वो समझ नहीं पाए कि उन्हें कैसे रहना चाहिए आपके साथ, कैसे बिहेव करना चाहिए आपके साथ, सो दैट आप खुश रह पाओ। और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ अगेंस्ट करा है, ठीक है। आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया टाइम टाइम पे, ठीक है। आपको सरप्राइजेस नहीं दिया, आपको गिफ्ट्स नहीं दिया, आपकी बातें नहीं मानी, ठीक है। आपके खुशियों के लिए चीज़ें नहीं सुनी, ठीक है। आपको वक्त नहीं दिया ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि सिर्फ प्यार इनफ नहीं है। प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन उससे अगर हम डे टू डे बेसिस पे नरिशमेंट नहीं देते हैं, पानी नहीं डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्यार भी हम दोनों को दूर कर सकता है। तो ये इनको रियलाइजेशन नहीं था। इनको पहले लगता था कि प्यार है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और क्या चाहिए। लेकिन उनको अब समझ आ रहा है कि नहीं, एक कनेक्शन को जीवित रखने के लिए, पैशनेट इनफ रखने के लिए
डेली बेसिस पे छोटे छोटे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वो भी म्यूचुअल लेवल पे, ठीक है। तो अब उनको कहीं ना कहीं पछतावा है कि वो रिश्ते को अच्छे से निभा नहीं पाए, जो वो बहुत इजीली कर सकते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं था, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन नहीं था कि कैसे क्या करना है। वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में थे अपने, और अब जब उनको समझ आ रहा है, अब जब वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा पछतावा हो रहा है, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि बहुत इजीली वो आपको खुश रख सकते थे, और अभी जैसे चीज़ें खींच गई हैं या कड़वाहट आ चुकी है आप दोनों के बीच में, वो कड़वाहट, वो दूरियां कभी आती ही नहीं आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है इस वक्त। वो रिग्रेट में है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्यों उन्हें टाइम रहते समझ नहीं आया, और वो चाह रहे हैं कि बस वो पास्ट में जाके सब कुछ भुला दे, सब कुछ फिक्स कर दे। पर उन्हें पता है कि पास्ट को भुलाया नहीं जा सकता, पास्ट के बिहेवियर को, पास्ट के ट्रीटमेंट्स को हटाया नहीं जा सकता। उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा कि हाँ हमने करा है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हम उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। सो नाउ आपके पर्सन जो है वल्नरेबल होना चाह रहे हैं आपके टूवर्ड्स। उनके दिल में ये है कि मैं इसके टूवर्ड्स और भी ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहती हूँ, मैं इसके साथ और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाह रही हूँ, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, ठीक है। इस इंसान के दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे अपने गार्ड्स को हटाना है, मुझे अपने ईगो एटीट्यूड, अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को हटाना है, और मुझे एक बेबी की तरह इस इंसान के पास रहना है, इस इंसान के साथ क्लोजनेस मुझे बढ़ानी है, और इस इंसान को मुझे खुशियाँ देना है, ठीक है। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। सो उनका माइंडसेट बस अभी यही है कि वो कैसे अपने पूरे पर्सनालिटी को, मतलब जैसे उनकी अपब्रिंगिंग रही है, जैसा वो इंसान है, उसको हटा के वो कैसे आपके आइडियल पार्टनर बन सकते हैं, आइडियल लवर बन सकते हैं, इस पे इस इंसान का मेन फोकस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। सो रिग्रेट है, चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, पॉजिटिव है फ्यूचर को लेके, बिकॉज दे नो कि भले आप दोनों आज दूर हो या आप दोनों के बीच में कड़वाहट आई है, लेकिन आप दोनों का जो इमोशंस हैं, जो अटैचमेंट है, वो वहीं का वही है, ठीक है। उस पर कोई ठेस नहीं पहुँची है। तो वो चीज़ें बाहर निकल के तभी आएगी, और भी गहरी होगी, जब वो आपको अबंडेंट फील करवाएंगे, वो आपको हैप्पी फील करवाएंगे, वो आपको प्यार देंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो फीलिंग्स थोड़ी सी मिक्स्ड है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, दे आर नॉट सैड, ठीक है। उनको पछतावा है कि वो अच्छे तरीके से नहीं रह पाए आपके साथ ढंग से, और इस तरीके से वो आपके साथ कभी नहीं रहे कि आप उनके एग्जिस्टेंस की वजह से प्राउड फील करो। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान अब अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, अब एक एक्सप्रेसिव रोमांटिक लवर के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, एंड चाह रहे हैं कि इनके एग्जिस्टेंस से, इनके प्रेजेंस से ना, आप खुद उनको जाके बोलो कि यार तुम बदल गए हो, और अब तुम्हारा जो प्यार है मुझे दिख रहा है, और आई एम प्राउड ऑफ़ यू, ठीक है। तो वो आपके मुंह से वो सुनना चाहेंगे कि हाँ, जो वो बदलना चाह रहे हैं, जो वो एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं, वो आपको दिख रहा है अब, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन अभी एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं, आज से ही वो एफ़र्ट डालना शुरू कर देंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें डेली बेसिस वो आपको आपके प्रति करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप हैप्पी हो पाएँ, सो दैट आप लवेबल फील कर पाएँ, आप फील कर पाओगे कि येस ये इंसान मेरे हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, ठीक है। तो आप जब भी इस रीडिंग को देखें, उसी टाइम से आप पकड़ लीजिए, रीडिंग देखते वक्त भी इस इंसान का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकते हैं। तो प्यारी प्यारी बात करने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, आपके साथ घूमने जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपसे माफ़ी मांगेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, या कुछ स्पेशल उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आप में से आपके पर्सन की अलग अलग एफर्ट्स होंगे, ठीक है, स्पेशल जेस्चर्स होगा। सो उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इंसान आपके लिए तो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, डेली बेसिस पे करेंगे। उनके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे इस इंसान को अब रोज़ प्यार करना है, रोज़, एक दिन भी इस इंसान को फॉर ग्रांटेड अब लेना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो चाहे वो लाइफ में कितने भी बिजी हो, कैसा भी उनका मूड हो, वो डेली आपके लिए टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, डेली आपसे कम्युनिकेट करने की, अपने लाइफ के बारे में चीज़ों को शेयर करने की, आपके साथ वक्त गुजारने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे, और अपने आप से वो प्रॉमिस कर रहे हैं। ये इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो गाइस, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूँगी। आप चाहें तो कोई विश मांग सकते हैं, ओके। तो चलिए और भी चीज़ें देखेंगे, डोंट वरी। लेट्स सी।
ओके, वी हैव नॉट इनफ, गर्ल विथ स्नेक एंड हैमर। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, मेरे व्यूअर्स, आप में से मैक्सिमम लोगों की एनर्जी इस वक्त ब्लॉक्ड है, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि सेल्फ डाउट्स तो है ही। एक तो आपको लगता है कि मे बी आपके अंदर इनफ पोटेंशियल नहीं है, आप इनफ ब्यूटीफुल नहीं हो, ठीक है, या फिर आपके अंदर वो पर्सनालिटी नहीं है या वो ऑरा नहीं है कि आपको कोई प्यार करे, ठीक है, तो सेल्फ डाउट है आपको। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है इस रिश्ते को लेकर, और आपको इनसिक्योरिटीज़ है। आपको इस इंसान को प्यार करना है, लेकिन इस इंसान को आप दूसरा मौका देने से डरते हो, इस रिश्ते को दूसरा मौका देने से डरते हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। सो अगर आप चाह रहे हो कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो, रीयूनियन हो जाए, या फिर चीज़ें अच्छी हो जाएं, ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको थोड़े से अपने माइंडसेट पे काम करना है, ब्लॉकेजेस से निकलिए, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने पर्सनालिटी पे, अपने एग्जिस्टेंस पे बिलीव करें कि यू आर लवेबल एंड यू डिज़र्व लव एंड यू आर द बेस्ट, ठीक है। कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि आई एम वीक या मेरे में कमियां हैं, इम्प्रूव कीजिए, डेवलप कीजिए अपने आप को इस हिसाब से, ठीक है, एंड बिलीव इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। देखिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मिराकल्स, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, टू बी ऑनेस्ट। सो आप एक चीज़ पे फिक्स्ड नहीं रह सकते हो, ठीक है। अगर अभी आपका वक्त बुरा चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी आपका बुरा होगा, कल आपका अचानक से अच्छा हो सकता है। हाँ, आपको लगेगा कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बट ऐसा हो सकता है, मार्क माई वर्ड्स अगेन। सो व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग, थिंग्स मे हैपन टू यू। सो अगर रिलेशनशिप को चाहते हो, इस इंसान को चाहते हो, लेकिन फिर भी डर में हो और एक न्यू बिगनिंग करने से आपको डर लग रहा है या एक न्यू चांस देने से डर लग रहा है, सो डरो मत, जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको चाहिए कि हाँ, मुझे इस रिश्ते में रहना है, मुझे ये इंसान चाहिए, तो आप रिसीविंग एनर्जी में आ सकते हो कि येस, दिस पर्सन, इफ़ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू मी, आई कैन एक्सेप्ट हिम और हर, ठीक है। क्योंकि आप अगर माइंड में फिक्स करोगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लाइफ को हैम्पर करेगी, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहो, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू गो विद द फ्लो, ठीक है। जस्ट नेचर को करने दो, आपके साथ जो होना है, आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में जो होना है, नेचर को अनफोल्ड करने दीजिए, ठीक है। खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर लेना है, खुद के माइंड को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जस्ट सरेंडर। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे से पॉजिटिव भी सोचा नहीं जा रहा, सो जस्ट सरेंडर टू गॉड कि भगवान, मैं कुछ भी एफर्ट भी नहीं डाल रहा, मैं कुछ सोच भी नहीं रहा, मैं कुछ सोच भी नहीं रही, आपको जो सही लगे आप करो, उतना आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, यस। We have, I want to build a happy future for us. Will you hold my hand forever? तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लेकर श्योर हो चुके हैं और वो उनको कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि वो आपको नहीं छोड़ सकते। आई विल मैरी यू, देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। एंड वो आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उनके माइंड में वही चल रहा है कि इसे मैं अपना बना लूँ। आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी, ठीक है। तो अपने पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और उन्हें पता है कि आपका साथ ही उन्हें हील कर सकते हैं। आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर श्योर हो गए हैं, लेकिन हो सकता है फाइनेंशियली अभी सिक्योर नहीं है एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, बट बहुत जल्द वो रास्ता ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, उन्हें आपके साथ रहना है और वो धैर्य के साथ आपके साथ अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एनर्जाइज क्रिस्टल्स चाहिए, जेमस्टोन्स चाहिए, लव बाथ सॉल्ट चाहिए, करियर बाथ सॉल्ट चाहिए, या फिर अट्रैक्शन मिस्ट या एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार चाहिए, तो ज़रूर मेरे स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, मैसेज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए या कोई भी विश पूरी करनी है बट कैसे करें नहीं पता, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, आपको परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर करवाना है तो पर्सनल रीडिंग की बुकिंग्स ओपन है, स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो ज़रूर आप वो भी करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।